गया ना तो पड़ोसी को न खाना अच्छा लगता है न पानी। क्यों भाई? हसद वाले कैसे बन गया, कहां से बन गया, कहां से लिया है? क्यों भाई? तो उसको तो मिला नहीं है ये सब ऐशाराम, उसकी लग गई याद। यही हाल कुछ यहाँ है। हमारे पास तो ऐसा माल है कि हम माला माल हैं। कोई गौस है, कोई कुतुब है, कोई वली है, अब्दाल है, औताद है, अफ्ताब ज़माना है, औलियाए किराम है, सालिहीन है। मगर वहाबियों के यहाँ कोई कुछ नहीं। कोई न वली है, न वली है, न गौस है, न कुतुब है। वहाँ तो सूखा पड़ा हुआ है, कंगाल है। इसलिए चल रहे हैं कि हमारा तो कोई है ही नहीं। सुन्नियों के हैं तो इनको भी अनजाने न दे, इसलिए रोकने में लगे हुए हैं। याद रखो, खुदा का शुक्र है कि हम सब अहले सुन्नत हैं। खुदा का शुक्र है कि हम अहले सुन्नत हैं और हम अहले सुन्नत को आला हजरत मिल गए हैं जिन्होंने हमारा दीन बचाया, ईमान बचाया है। हमने तो ये बात अभी पिछले महीनों में मिस्र गए थे, वहां पर भी टंके की चोट पे ये बातें कही। अरबी जबान में, उर्दू तो वहां बोलने का कोई सवाल ही नहीं था। और अभी में हमने बुखारी शरीफ जामिया अज़हर मिस्र के तलबा को पढ़ाई। अरबी जबान में। अभी हमारे लड़के कमाल मुस्तफा ये वहीं पर पढ़ते थे, 4 साल वहां पढ़ के अपने यहाँ जामिअतुल कादिरिया से फारिग हुए। उसके बाद में वहां जाके 4 साल और उन्होंने हदीस में खुसूसी इल्म हासिल किया। तो हमने बुखारी शरीफ वहाँ 4 सबक पढ़ाए। अरे वहाँ दुनिया भर के तलबा होते, पूरी दुनिया के, पूरी दुनिया के, हिंदुस्तान के भी सैकड़ों तलबा वहां पर हैं। हर मुल्क के तालिब इल्म वहाँ। और उनकी ख्वाहिश पर हमने वहाँ बुखारी शरीफ पढ़ाई। उसमें हमने अरबी जबान में, बुखारी शरीफ भी अरबी में, और हमने उसकी तर्जमानी भी अरबी में की, शरह अरबी में की, अल्हम्दुलिल्लाह। और वहाँ के जो शयूख थे, मशाइख थे, प्रोफेसर हजरात थे, जो वहाँ के उस्ताद लोग थे, वो बैठे होते थे और हम दर्स देते थे। वो भी बड़े खुश होते थे। सुभान अल्लाह। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का खूब चर्चा किया आपने वहाँ, और रद्द वहाबियत खूब किया हमने वहाँ। और फिर वहाँ से गए हम उम्रा करने के लिए मिस्र से, तो मक्के शरीफ में भी बुखारी शरीफ हमने पढ़ाई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सदका हुजूर गौसे आज़म का, हुजूर आला हज़रत हुजूर मुफ्ती आज़म, बुजुर्गान दीन का, हुजूर मुफ्ती आज़म हमारे पीर मुर्शिद, उनका सदका, उनका वसीला है, उनका तुफैल है। हाँ, और खुशी की बात यह है कि बगदाद शरीफ हम गए तो हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मदरसे में जलसा हुआ, जिसमें हजरत पढ़ाते थे। गौसे आज़म 6 दिन पढ़ाते थे इंसानों को और 1 दिन पढ़ाते थे बुध के दिन जिन्नों को। उस मदरसे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमें दावत दी गई और हमने वहां पर तकरीर की हुजूर गौसे आज़म की फज़ाइल में अरबी ज़बान वहां। और मक्के शरीफ में, मदीने मुनव्वरा में जहां आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खलीफा हज़रत अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहि रहमत व रिज़वान है, उनके घर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत तशरीफ ले गए। वहां पर भी हमने तकरीर की मदीने मुनव्वरा में अल्हम्दुलिल्लाह। और मक्का शरीफ में भी एक सबक बुखारी शरीफ का हमने वहां के तलबा को पढ़ाया। तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा। पढ़ो मिलके।
के ये सब तुम्हारा करम है आका। अरे मिलके पढ़ो ना मेरे साथ, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छी समझ में बात आ गई कि हम हाजिरी क्यों देते हैं मज़ारात पे और वहां भी क्यों मना करते हैं। उनके यहाँ कोई है ही नहीं। याद रखो, सुन्नियों ही में वली होते हैं और जो 72 फिरके बाकी बचे उनमें कोई वली हो ही नहीं सकता। उनमें कोई वली हो ही नहीं सकता, क्योंकि वलायत के लिए पहली शर्त है ईमान और दूसरी शर्त है तकवा। तो भाई, तो जब सुन्नी होगा जभी तो मुसलमान होगा, जभी तो ईमान वाला होगा और जभी मुत्तकी परहेजगार होगा, और जब अकीदा ही खराब होगा तो वली पैदा कैसे होगा। अब हमारे चूंकि वली हैं, औलिया अल्लाह हमारे ही हैं, तो हम इनके वसीले से दुआ करते हैं। तो मुल्ला जी को उसमें भी आग लग जाती है। वसीला कर देना हराम, वसीला पकड़ना हराम, शिर्क, शिर्क इसको भी शिर्क कहते हैं। अल्लाह की पनाह, पता नहीं ये वहाबिया कौन सा धर्म है, अल्लाह जाने कौन धर्म है। अब हम आपको एक बात बताएं, बहुत दिलचस्पी से सुनना, थोड़ी देर और मैं आपकी खिदमत कर रहा हूं। सबसे पहले नबी कौन है? हजरत आदम। कौन? मुंह पाक हो जाएगा, बोलो ना जोर से, हजरत आदम। हम सबके बाप हैं, हजरत आदम, इसीलिए तो हम आदमी कहलाते हैं। आदम हमारे बाप है, इसलिए हम आदमी कहलाते हैं। सबसे पहले नबी है, वो सबसे पहले इंसान है। इंसानियत का आगाज उन्हीं से हुआ है। आदमियत की इब्तिदा भी कुछ इख्तिलाफ है तुम्हें क्या? आदमियत की इब्तिदा भी उन्हीं से हुई है। पहले नबी वही है, सारे नबियों के जद्दे अमजद वही है, सारे नबी उन्हीं की नस्ल में तो हैं। अच्छा, जन्नत से अल्लाह पाक ने उन्हें उतार दिया। दाना था गेहूं का, इसके करीब मत जाना, बाकी सब कुछ खाओ। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आदम तुम रहो और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो। वकुला मिनहा रगदन हैज़ु शि'तुमा, और जो चाहो बेरोक टोक जन्नत में खाओ, कोई कमी नहीं है जन्नत में, किसी चीज की कमी। जोर से बोलो, नहीं है। जोर से बोलो, नहीं है कोई कमी। वफ़ाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन वला ममनूआ, इसमें बहुत सारे फल हैं, हजारों किस्म के फल हैं और बड़े जायकेदार फल हैं। न कभी ज़बान ने दुनिया में चखा है वो जायका जो वहां चखेगी ये ज़बान। एक ही फल में चाहो तो हजारों जायके नजर आ जाए, उसी में चख लो। न वहां रोक टोक है, कुछ नहीं, ला मक़तूअतिन वला ममनूआ, कुछ नहीं रोक टोक, जो चाहो खाओ। लेकिन
वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनल ज़ालिमीन। माशाअल्लाह, सुन बहुत अच्छा रहे हो तुम लोग, ये बड़ी खुशी की बात है। आप बोल भी मूड में रहे, बहुत मूड में बोल रहे हैं। हाँ, हम तो बहुत मूड में बोल रहे हैं। जैसा ऐसा लग रहा है कि सुबह तक हम तकरीर करते रहे और मूड ही बनता रहे। अपने पास कुछ अल्लाह के करम से ना हदीसों की कमी है, ना कुरान की कमी है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मजा आ गया तुम्हारे जलसे में, उसमें फरमाया इस दरख्त के करीब मत जाना ए आदम और ए हव्वा, इस दरख्त के पास मत जाना, वरना तुम्हारा नुकसान तुम्ही को हो जाएगा। अपने आप के ऊपर जुल्म कर लोगे तुम, मत जाना। तो एहतियात करने लगे। और इब्लीस लाइन तो दुश्मन हो चुका था। उसने कहा हजरत आदम से और हजरत अब्बा से कि अल्लाह पाक ने मना किया है तुम्हें जाने से, करीब जाने से मना किया है ना। तुम जानते हो ये कौन सा दरख्त है? कहा कि ये वो दरख्त है कि इसका कोई दाना अगर खा ले तो हमेशा हमेशा जन्नत में रहेगा, कभी निकलेगा नहीं जन्नत से। ये झूठ बोला इब्लीस, झूठ बोला, उलट दी बात उसने और कहा कि अरे आपको मना किया है करीब जाने से, ऐसा करो मैं ला देता हूँ तोड़ के, तुम खा लेना, तुम करीब मत जाओ। देखो कितना बड़ा यार मक्कार है इब्लीस लाइन। ये वहाबियों का बाप है धोखा देने में। हाँ, सब कुछ उसी सीख रहे हैं और इनको सिखा रहा है। कहा तुम करीब मत जाओ, बस मैं तोड़ के ला देता हूँ, तुम यहाँ खा लो ताकि कभी जन्नत से न निकलो। और हजरत आदम और हजरत हव्वा से ये खता हो गई, इज्तिहादी खता। लेकिन ये खता कैसी खता थी जो बाइस रहमत हो गई। दुनिया के आबाद होने की अब जन्नत के आबाद होने का सबब बन गई ये खता। ये खता इसमें हजारों लाखों करोड़ों अल्लाह की हिकमतें हैं, करोड़ों हिकमतें। खुदा की तो मशीयत थी ही कि खाएं और मैंने दुनिया में भेजूं, क्योंकि अगर ये दुनिया में नहीं जाएंगे तो मेरा हबीब दुनिया में जाहिर कैसे होगा, और नबी और रसूल कैसे आएंगे दुनिया में जाएंगे। तो थी अल्लाह की कि ये खाएं, जाहिर में मना किया था ताकि खाएंगे तो उतारने का एक सबब बन जाएगा। अब खा लिया तो फरमाया आदम हव्वा अब उतरो, नीचे उतरो। इहबितू मिनहा जमीआ, तुम सब उतरो। सब कितने और थे कितने? दो। यार मजा ले लो, कितने थे? ऐसे बोलो, ऐसे आओ। कितने थे? दो। और फरमा रहा है सब 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 दो, सब ठीक है। तो हजरत आदम की पुश्त में थे हम तुम सब थे, पुश्त में सुन्नी भी थे और वहाबी भी थे, मोमिन भी थे और काफिर भी थे। तो मैं सब उतरो, ये आदम लेके सबको उतर जाओ। अब तुम्हारे उतरने के बाद ये सब दुनिया में जब पैदा होंगे तो जो इनमें हिदायत पर रहेगा उसे मैं दोबारा जन्नत में बुला लूंगा। सुभान अल्लाह, बुलाऊंगा। और जो हिदायत पर नहीं होगा वो उसे जहन्नम में ठूस दूंगा। तो पता ये चला कि हमको जो उतार के लाए जन्नत से ये वहाबी लाए हैं।
काफिर लाए हम और गुमराह बद्दीन लाए न ये होते हो ना हम उतरते। समझ गए नहीं? अरे समझ गए नहीं? ये लाए हमें क्योंकि इनको तुम्हारा रहना था नहीं, अल्लाह रखता ही नहीं इनको। अच्छा एक बात और बताओ, बहुत मजेदार बात। अल्लाह पाक ने हजरत आदम को मिट्टी से बनाया। कैसे? जोर से बोलो। और मिट्टी कहाँ से ली? पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया से ली। सुम्मा क़बज़ा क़ब्ज़तम मिन तुराबिन मिनल अर्ज़, दुनिया की मिट्टी ली अल्लाह ने, पूरी दुनिया से, थोड़ी थोड़ी सब जगह से ली। क्या जन्नत में मिट्टी की कमी थी? ना, वहां भी मिट्टी है। अगर तुम चाहो खेती करना, काश्तकार होना, और तुम वहां चाहो कि यार हम तो यहाँ हल जोतते, तो वहां इंसान हो जाएगा। और क्या, सब इंसान जन्नत में जो चाहोगे। वलकुम फिया मा तश्तही अनफुसुकुम, जन्नत में वो सब कुछ है तुम्हारे नफ्सों की जो ख्वाहिश है, सब मिलेगा तुम्हें। अच्छा, मा तश्तही अनफुसुकुम फरमाया, कुलूबुकुम नहीं फरमाया कि जिसे तुम्हारा दिल चाहेगा वो सब कुछ मिलेगा, नहीं, बल्कि जो तुम्हारा नफ्स चाहेगा वो सब मिलेगा। क्या मतलब हुआ मालूम है? कि दिल से कहीं ज्यादा नफ्स की ख्वाहिशात होती हैं, इसलिए इसकी ख्वाहिश दुनिया में पूरी नहीं होगी, नफ्स की ख्वाहिश तो जन्नत में पूरी होगी। वलकुम फीहा मा तदअून, जो तुम्हारी चाहत होगी वो सब तुम्हारी पूरी होगी। नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, ये मग़फ़िरत देने वाले परवरदिगार और रहम फरमाने वाले अल्लाह की तरफ से मेहमानी है जन्नत। इरादा है जाने का कि नहीं? किस किस का इरादा है? हाथ उठा के बताना। ऊंचा कर, उठा ऊंचा कर ले। ऊंची जन्नत में जा रहे हो ना, तो ऊंचा क्या उठा? इनका तो ये तो बाद में जाएंगे, बाद में उठा रहे हैं, हाथ ही नहीं निकल पा रहे हैं चादर में से। इंशाअल्लाह सब जाएंगे, अल्लाह चाहेगा। सुन्नियत पे रहना, कभी वहाबी बेदीन मत बनना। इंशाअल्लाह और सुन्नियत पे रहेंगे, बोलो सुन्नियत पे रहेंगे और नमाज पढ़ते रहेंगे। 5 वक्त की नमाज मत छोड़ना, याद रखना। इंशाअल्लाह नमाज अगर छोड़ी तो फिर जाओ जहन्नम में। ये नमाजी के लिए जहन्नम है। तो अल्लाह पाक ने हजरत आदम को उतार दिया। हजरत आदम को उसका इतना बड़ा दुख हुआ और हजरत जन्नत में मिट्टी। अच्छा हाँ, चलो चलो देखो, ये है हमारे मौलाना मुश्ताक साहब, इन्होंने याद दिला दी। ये लुकमा दे रहे हैं, लुकमा। तो जन्नत में मिट्टी की कोई कमी नहीं थी। वह उधर ध्यान चला गया तो शुरू कर दी। जन्नत में मिट्टी की कोई कमी, जोर से बोलो, नहीं थी। टोपे वाले नहीं बोल रहे हो क्या? बात मैं तुम्हें देख रहा हूँ, धोती बंद है क्या? जन्नत में मिट्टी की कोई कमी नहीं थी। बोलो नहीं थी, नहीं थी। फिर दुनिया से मिट्टी क्यों ली गई? इसकी बहुत सी हिकमतें, कभी आइंदा आएंगे तो ध्यान दिलाना, बताएंगे। अच्छा, कभी आइंदा टाइम दिया, खुदा चाहता तो सजना ही की मिट्टी से सबको बना देता, मगर नहीं, सजना से ली, सजना वालों के लिए हर जगह से ली। क्यों?
कि हर जगह की मिट्टी का रंग अलग है, ढंग अलग है, मिजाज अलग है, कोई सख्त है, कोई नरम है, कोई गर्म है, कोई सफेद है, कोई स्याह है, कोई काली है, कोई पीली है, कोई लाल है। हर जगह की मिट्टी से लिए ताकि बंदों के रंग भी अलग अलग हो जाए। अल्लाह सुभान अल्लाह, तकबीर, मसलके आला हज़रत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, मुफ्ती सगीर अहमद साहब किबला रंग अलग अलग हो जाए और ये अलग अलग की मिट्टी से हर जगह की ली ताकि इनके मिजाज भी अलग अलग हो जाए। कोई सख्त मिजाज का हो, कोई नरम मिजाज का हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस बल बाबा की इंदर तलाकी फिर करिए और मैं कहना और कुछ बताइए। एक बात और, एक हिकमत तो बताई थी जिसके लिए मैंने ये बात कही थी। जन्नत में मिट्टी की कमी नहीं थी। खुदा अगर चाहता तो हजरत आदम को जन्नत ही की मिट्टी से बना देता, मगर नहीं बनाया, दुनिया की मिट्टी से बनाया। और हिकमत है तो और बात की बातें यार कभी आए तो बताना। एक बड़ा सबब ये भी है कि जन्नत की मिट्टी से बनाए जाते तो सारे आदमी जन्नत ही की मिट्टी से बनते, और जो जन्नत की मिट्टी से बनता वो जहन्नम में कभी नहीं जाता। खुदा ने इसलिए इस मिट्टी से बनाया ताकि जन्नती अलग हो जाए और जहन्नमी अलग हो जाए। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, फैज़ाने हुज़ूर दादा मियां, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या तकरीर हो गई। बोलो कौन कौन जन्नत में जाएगा? और इंशाअल्लाह हम जाएंगे इंशाअल्लाह। ये बाबा काले कपड़े वाले नहीं बोल रहे क्या बात? हाँ यही मुस्कुरा दिए। और इंशाअल्लाह हम जाएंगे जन्नत में। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, खुल्द में होगा, अरे मुख्तारिया, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस, पढ़ नहीं रहे हो यार। खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, खुल्द में होगा हमारा, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। या रसूल अल्लाह का, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। जोर से मुफ्ती सगीर अहमद साहब किबला, ज़मीने सजना, दादा मियां हुजूर, तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तक बोलो सुभान अल्लाह। और हमारा एक शेर सुनो। हम अहले खुल्द हैं, ठंडे हो गए क्या? हम अहले खुल्द हैं, हम अहले खुल्द हैं, नारा रिसालत का लगाते। हम अहले खुल्द हैं, नारा
रिसालत का लगाते, पढ़ो मिलके, हम अहले, ऐसे पढ़ो, हम अहले खुल्द है नारा रिसालत का लगाते हैं, हम अहले खुल्द है नारा रिसालत का लगाते हैं। और खुदा की मार है, खुदा की मार है, नजदी पे वो से गुरेज़ा है, खुदा की मार है, नजदी पे वो से मिटाए गर्दिशे दौरा मुझे ये गैर मुमकिन है, मिटाए गर्दिशे दौरा मुझे, मिटाए गर्दिशे दौरा मुझे ये गैर मुमकिन है। नबी मेरे मुहाफिज है, नबी मेरे, पढ़ो, नबी मेरे मुहाफिज हैं, खुदा मेरा निगहबान है, नबी मेरे मुहाफिज हैं, खुदा मेरा निगहबान है, नबी मेरे मुहाफिज हैं, खुदा मेरा निगहबान है। जनाबे रहमतुल लिल आलमीन का सर पे दामा है, जनाबे रहमतुल लिल आलमीन का सर पे दामा है। हमारी ठोकरों पर, हमारी ठोकरों पर गर्दिशें हैं, गम का तूफान है, हमारी ठोकरों पर, हमारी ठोकरों पर गर्दिशें हैं, गम का तूफान है। सगीर अपनी नजर से मैं भी चूमूं संगे दर उनका, पूरी ताकत से बोलो सुभान अल्लाह। सगीर अपनी नजर से मैं भी चूमूं संगे दर उनका, नमाज इश्क, नमाज इश्क पढ़ने का मेरे दिल में भी अरमा है, नमाज इश्क पढ़ने का मेरे दिल में भी अरमा है, नमाज इश्क पढ़ने का मेरे दिल में भी अरमा है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। आइंदा कभी आना होगा तो याद दिलाना, तो फिर मैं बताऊंगा हश्र में हुजूर की इज्जत कैसे देखेंगे हम, क्या इज्जत होगी हुजूर, याद दिलाना, नहीं मुश्ताक हो रहना, याद दिलाना साहब। और ये भी अभी बताया था, टाइम लगेगा बहुत। और ये भी हजरत आदम तशरीफ लाए दुनिया में तो रोते रहे, तौबा कैसे कबूल हुई ये बयान करूंगा तो टाइम लग जाएगा, इसलिए ये दोनों बातें मैं उधार कर रहा हूँ, ठीक है। यार जिंदा सोहबत बाकी वल बाकी विंदत तलाकी।
इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आयत करोगे, नमाज की पाबंदी करोगे कि नहीं? इंशाअल्लाह। कमजोरी से बोलोगे इंशाअल्लाह। जिनके दाढ़ी नहीं है वो पाबंदी करे दाढ़ी रखने इंशाअल्लाह। एक ऐलान कौन से ये आओ तुम साहिब सज्जादा हो। अब आज से तुम्हारी गाड़ी पूरी होगी इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। तौबा कर लो एक मुट्ठी पूरी, ताकि तुम्हें देखने के बाद आदमी खुश हो जाएगा इंशाअल्लाह। अपा जो वक्त की बात, कुरान शरीफ नहीं पढ़ा हो तो कुरान शरीफ पढ़ लो, ठीक है? हम साहब कुरान शरीफ पढ़ा दें उनको रोकी इंशाअल्लाह, ताकि ये बैठे बैठे मुताला भी किया करें, कुरान शरीफ की तिलावत किया करें, दादा मियाँ खुश हो जाएंगे। हमारे रिश्तेदार हैं। चलो चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ ना भाई। एक ऐलान सुन ले सब लोग तवज्जो के साथ। हुजूर मुनाजिर अहले सुन्नत ने वक्त दे दिया, ये इनकी मेहरबानी है या नहीं है? और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप तशरीफ ले आए। अल्लाह पाक इनके कदमों की बरकतों से हमारे गांव की परेशानियां दूर कर दे। आमीन आमीन। अल्लाह सब बीमारों को अच्छा कर दे, परेशान हालों को खुशहाल कर दे। गुजारिश आपसे इतनी सी है कि ये सुनहरा मौका है जहाँ आपने तकरीर सुन के अपने ईमान को जिला बख्शी और आप अंदर से महजूज हुए, मसरूर हुए। वहीं हमारे लिए सआदत मंदी की बात यह है कि हुजूर मुनाजिर अहले सुन्नत को सलासिले अहले सुन्नत की कई खानकाहों और बड़े बड़े बुजुर्गों से, बेशुमार जगहों से, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर से मशाइख अहले सुन्नत की जानिब से इजाज़त व खिलाफत हासिल है। सुभान अल्लाह। तो आपके लिए सुनहरा मौका है कि अगर आप में से जो नई नस्ल के लोग हैं वो अब तक किसी सिलसिले में मुरीद ना हो सके हों, या कुछ लोग गलती से कहीं ऐसी जगह मुरीद हो गए हैं जहाँ नहीं होना चाहिए था, या जो लोग मुरीद हैं भी सही जगह और तालिब और फैज़ पाने की नीयत से तालिब होना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मौका है। ऐसी शख्सियतें बार बार तो हाथ नहीं आती है। दुआ करो अल्लाह करे ऐसी मुलाकातें हुजूर के साथ होती रहें। आमीन आमीन। आपको अल्लाह पाक उम्र खिज़्र बिल खैर नसीब